हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज हम बात करेंगे लेटेस्ट अप्रोचेस टू एजुकेशन के बारे में। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया था। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डेफिनेशन एम देख लिया था, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का अप्रोचेस देख ली थी, स्कोप भी देख लिया था। तो आज हम बात करेंगे लेटेस्ट अप्रोचेस टू एजुकेशन के बारे में। ठीक है, तो इसमें हमारे सिलेबस में ये तीन ही दिए गए हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल, रिलेशनशिप, कॉम्पिटेंसी। ठीक है, तो ये तीन के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हमारी जो ये एजुकेशनल फिलॉसफी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं लेटेस्ट अप्रोचेस टू एजुकेशन। मतलब क्या क्या अप्रोचेस हैं एजुकेशन के लिए जो लेटेस्ट में आई हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीन की बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन, रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन के बारे में। तो ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब होता है परिवर्तन, मतलब चेंजमेंट लाना। ठीक है, तो ये जो अप्रोच है, मतलब इसमें जो एजुकेशन को हम लोग बढ़ावा देते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इट इज़ एन अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग that aim to transform students' perspective, value and behavior, leading to personal growth, social awareness। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि परिवर्तन देखने को मिलता है, चेंजमेंट देखने को मिलता है। इसमें क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो पर्सपेक्टिव है वो बदल जाता है। ठीक है, उसकी वैल्यूज़, उनके बिहेवियर, उनकी जो पर्सनल ग्रोथ है वो बदल जाते हैं। जब स्टूडेंट्स का सोचने का जो पर्सपेक्टिव है वो बदल जाएगा ना, तो उनका बिहेवियर में हम लोग को चेंजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, उनका जब बिहेवियर चेंज होगा ना, तो उनका जो पर्सनल ग्रोथ है, मतलब जो उनकी पर्सनली ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, जो उनका माइंड सेटअप है किसी चीज़ को लेके, वो सब ब्रॉड माइंडेड हो जाएगा, एकदम मतलब बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उन सब में चेंजमेंट देखने को मिलेगा। सोशल अवेयरनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दिस अप्रोच फोकसेस ऑन critical thinking, creativity and emotional intelligence, enabling student to navigate complex। ये जो अप्रोच है ये फोकस करती है, मतलब कोई भी इंडिविजुअल है उसकी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, मतलब कोई भी कंडीशन ऐसी आ रही है जो कि क्रिटिकल है, उसमें क्या वो थिंक कर पा रहा है कि उस चीज़ से compete कर पा रहा है कि नहीं, वो चीज़ है। उसके बाद क्रिएटिविटी, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है, इन सब चीज़ों का वो डेवलपमेंट करती है। क्या, ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन जो है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा है। इसमें क्या होता है कि इट फोकसेस ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स, students and a broader community to support academic achievement, social emotional growth and overall well-being। इसमें क्या होता है कि नाम से ही पता चल रहा है रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन। इसमें क्या है कि जो रिलेशनशिप है, मतलब इसमें क्या है कि हर इंसान को क्या है कि अपना रिलेशनशिप जो है वो सही से मतलब चलाना होता है। ठीक है, तो इसमें जो एजुकेशन है वो रिलेशनशिप पे बेस्ड है। इसमें क्या है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कैसे बनता है, ठीक है, पॉजिटिव, मतलब रिलेशनशिप स्ट्रांग है, ठीक है, बट वो एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए, निगेटिव वे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाइक जैसे स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो रिलेशनशिप है, ठीक है, अब रिलेशनशिप का मतलब क्या ये है कि मान लो आपको कोई डाउट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आप बिना किसी हेजिटेशन से आप उनसे डाउट क्लियर कर पा रहे हो। ठीक है, तो अच्छा बॉन्डिंग होना चाहिए, प्रॉपर IPR मेंटेन होना चाहिए, है ना। तो जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप है वो होना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो होना चाहिए, है ना। तो ये था रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, अब इसमें देखो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, वही जो मैंने आपको बताया, स्टूडेंट रिलेशनशिप, मतलब आपके जो फ्रेंड्स हैं, आप स्टूडेंट हो वो भी स्टूडेंट है ना, तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है। उसके बाद कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, मतलब जो भी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का मतलब हो गया कि कोई भी जो पर्सन्स होते हैं ना, उनका एक पर्टिकुलर एम होता है किसी चीज़ के लिए, तो वो जो मेंबर्स हैं ना वो कम्युनिटी में आ जाएंगे, तो उनके लिए आपका जो बिहेवियर है, उनके मतलब उनके साथ जो आपका रिलेशनशिप है, अगर आप एक कम्युनिटी में मेंबर हैं
तो आपका क्या रिलेशन है ना, तो वो आपको अच्छा करना है, तो इसमें हम वो पढ़ते हैं। उसके बाद फैमिली इंगेजमेंट मतलब फैमिली के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है ना, तो वो चीज़, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड, कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट इज़ एन अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग that focus on students demonstration of specific skills and knowledge rather than their age or grade level। यहाँ पर कंपिटेंसी का मतलब होता है क्षमता, मतलब कोई भी इंडिविजुअल है उसकी कितनी क्षमता है उसके एज के अकॉर्डिंग या फिर उसके जो भी ग्रेड है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे स्टूडेंट है उसका क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन कराते हैं उसकी जो स्किल्स हैं उनके लिए, उसकी स्किल्स को, उसकी नॉलेज को जानने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि उसकी क्षमता को बढ़ाते हैं। कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी पर्सन है, उसकी जो क्षमता मतलब जो उसका पावर है उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे, ये हमारे लेटेस्ट अप्रोचेस थे एजुकेशन के। तो अब हम बात करते हैं एजुकेशनल फिलॉसफी की, ठीक है। तो हम जानते हैं ये क्या होती है। एजुकेशनल फिलॉसफी रिफर्स टू द सेट ऑफ बिलीफ, वैल्यू एंड प्रिंसिपल that guide the practice of education. It encompasses various theories, concepts, and ideologies that shape the way educators think about teaching, learning, and the purpose of education। ठीक है। तो एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है, जो फिलोसफर्स का ओपिनियन है वो होती है एजुकेशनल फिलॉसफी। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सेट ऑफ बिलीफ, मतलब सेट होता है बिलीफ का, वैल्यूज़ का और कुछ प्रिंसिपल्स का, ठीक है, जो क्या एजुकेशन की प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। और क्या है कि इसमें क्या है, जो फिलोसफर्स हैं वो क्या है, अपनी थ्योरीज देते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को रखते हैं, ठीक है, आइडियोलॉजीज़ को रखते हैं, ठीक है। दैट शेप द वे एजुकेटर थिंक अबाउट द टीचिंग। और मतलब क्या वो सोचते हैं टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए, और जो एजुकेशन का पर्पस है उसके लिए जो फिलोसफर्स होते हैं वो कुछ थ्योरीज को, कुछ कॉन्सेप्ट्स को बताते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं एजुकेशनल फिलॉसफी में, ठीक है। तो इसमें अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो फिलॉसफी टर्म है, द टर्म फिलॉसफी, ये ऑरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड से, ठीक है, ग्रीक वर्ड से ये ऑरिजिनेट हुआ है। इसमें क्या है, फिलो का मतलब होता है लव, सोफिया का मतलब होता है विजडम, ठीक है। तो फिलॉसफी इज लिटरली मीनिंग परस्यूट ऑफ विजडम, ट्रुथ एंड नॉलेज। तो मतलब क्या है कि फिलॉसफी का जो मीनिंग है वो है परस्यूट ऑफ विजडम, मतलब ज्ञान की खोज, ट्रुथ नॉलेज, मतलब नॉलेज को गेन करना, ट्रुथ को गेन करना, विजडम को गेन करना, यही मतलब है किसका, फिलॉसफी का। तो अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी। कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फिलॉसफी की डेफिनेशन दी हुई है, मैंने इजी ली हुई है जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। तो फिलॉसफी इज द साइंस which discovers the real nature of supernatural elements, ठीक है। तो फिलॉसफी जो है वो साइंस है, ठीक है, जो डिस्कवर करती है जो रियल नेचर है, ठीक है, जो रियल नेचर है किसका, जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका। फिलॉसफी इज द मेंटल एक्टिविटी। फिलॉसफी क्या है, मेंटल एक्टिविटी है। ये किसने बोला था, लेविजॉन ने बोला था, ठीक है। अब फिलॉसफी इज दैट, फिलॉसफी वो है विच ग्रैप्स इट्स ओन एरा इन थॉट्स, मतलब जो कि अपने खुद के थॉट्स बताती है, ठीक है। ये डेफिनेशन दी थी हायल ने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, फिलॉसफी इज द साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन। ये जो हमारी डेफिनेशन है ये दी थी कांत जी ने, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट अवर वीडियो। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।